साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, महिला रोजगार योजना बंद होते होते आ गए 19 लाख और आवेदन 10-10 हजार मिलेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में और 19 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है। इनमें शहरी क्षेत्रों की 14 लाख और 5 लाख महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की हैं। इसके साथ ही पोर्टल पर आवेदनों की एंट्री बंद कर दी गई है। आगे आवेदनों की समीक्षा और अन्य प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद इन महिलाओं को उक्त योजना के तहत 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। मालूम को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में आवेदन के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया था। पहाड़ों पर बर्फबारी ने बिहार में कड़ाके की ठंड ला दी है। पटना समेत राज्य भर में 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी पछुआ हवा चल रही है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी सोमवार को प्रदेश के 28 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 10 जिलों में हल्के कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पटना में मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स के 278 दुकानों और दफ्तरों को नोटिस। पटना स्थित मशहूर मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स स्थित कुल 278 दुकानों और कार्यालयों पर बकाया रखरखाव चार्ज एवं ग्राउंड रेंट की समीक्षा के बाद नोटिस जारी किया गया है। लंबे समय से बकाया भुगतान नहीं किए जाने पर पटना नगर निगम की ओर से यह नोटिस जारी किया गया है। राज्य के 30 बस डिपो में कैंटीन खुलेगी। 30 रुपए में आलू व सत्तू पराठा मिलेगा। पटना समेत राज्य के 30 सरकारी बस डिपो में यात्रियों को 30 रुपए में 2 पीस आलू या सत्तू पराठा खाने के लिए मिलेगा। मार्च तक सभी बस डिपो में जीविका दीदी की रसोई के तहत कैंटीन खोलने का लक्ष्य रखा गया है। रोजाना करीब 3 लाख से अधिक यात्रियों को सस्ती दर पर भोजन मिलेगा। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले नहीं होगा परिसीमन। बिहार में पंचायत आम चुनाव 2026 के पहले चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन नहीं होगा। राज्य सरकार ने नए सिरे से वार्ड, पंचायत या चुनाव क्षेत्र में बदलाव का कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में पुराने परिसीमन के आधार पर ही इस वर्ष पंचायती राज संस्थाओं के करीब 2,50,000 पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इनमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के विभिन्न पद शामिल हैं। आज से आधार लिंक बिना 8 AM से 4 PM ट्रेन टिकट बुकिंग नहीं। आज यानी 5 जनवरी से बिना आधार लिंक वाले IRCTC यूजर्स सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। ये नियम केवल रिजर्व रेल टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन पर लागू होगा। रिजर्व टिकट की बुकिंग ट्रेन डिपार्चर की तारीख के 60 दिन पहले खुलती है। रेलवे इस नियम को 3 फेज में लागू कर रहा है। पहला फेज 29 दिसंबर से लागू हुआ था, वहीं दूसरे फेज में आज से शुरू हो गया है और तीसरा फेज 12 जनवरी से लागू होगा। विदेश से लौटे तेजस्वी, बदले जा सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। राजद नेता तेजस्वी यादव यूरोप में छुट्टी मनाकर लौट आए हैं। इस सप्ताह से वो एक्टिव होंगे। प्रदेश अध्यक्ष और सीनियर नेताओं के साथ आगे की रणनीति तय करेंगे। 50 जिला अध्यक्षों और 265 प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। तेजस्वी संगठन में बड़े बदलाव कर सकते हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को बदला जा सकता है। मकर संक्रांति के बाद वह यात्रा पर निकलने वाले हैं। राजद ने भीतर घातियों की पहचान कर ली है। अब बारी कार्रवाई की है। सामने बड़ा टारगेट पंचायत चुनाव है। IRCTC घोटाला, दिल्ली HC से लालू यादव को राहत नहीं आई। RCTC घोटाले से जुड़े मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका पर आज 5 जनवरी सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने लालू यादव की याचिका पर निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया है। उच्च न्यायालय ने CBI को जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। बता दें कि लालू यादव ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर को लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव को IRCTC घोटाले में आरोपी माना है। बिहार में शिक्षा विभाग की बहाली में पैसों का खेल। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में आउटसोर्सिंग एजेंसी के तहत हो रही बहाली में लाखों का वारा न्यारा हो रहा है। मधेपुरा जिला प्रशासन जिला गोपनीय शाखा की ओर से इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है, जबकि पीड़ितों ने कदम कुआं थाने में लिखित शिकायत भी की है। मधेपुरा जिला प्रशासन ने विभाग को भेजे पत्र में कहा है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में आउटसोर्सिंग नियुक्ति के नाम पर करोड़ों की ठगी हो रही है।
गया में इलेक्ट्रिक चाक प्रशिक्षण कार्यक्रम गया। शहर के दांडी बाग स्थित प्रजापति भवन में रविवार को बिहार 100 कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति ने एक दिवसीय इलेक्ट्रिक चाक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुम्हार समाज के कारीगरों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उनके पारंपरिक व्यवसाय को सशक्त बनाना और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना था। DCLR पर भड़के विजय सिन्हा। श्री विजय कुमार सिन्हा भागलपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान DCLR पर भड़क गए। कहा कि VRS लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा, वरना ठीक से काम कीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने IRCTC घोटाला केस में CBI को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। लालू यादव की ओर से IRCTC और लैंड फॉर जॉब केस में चार्ज फ्रेमिंग पर राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को राजद प्रमुख ने चुनौती दी है। बिहार के लोगों को अभी एक सप्ताह तक सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। बिहार के स्कूल में डकार मारने की सजा। टीचरों ने 2 छात्रों को जमीन पर पटका। पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया प्रखंड स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय ओझवलिया में कक्षा 9 के 2 छात्रों को जमीन पर पटककर पीटने के मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। शिकायत मिलने के बाद DPO समग्र शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा साक्षरता गार्गी कुमारी ने आरोपित 2 शिक्षकों से 3 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। घटना 6 दिसंबर की बताई जा रही है। बिहार के घूसखोर कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार पर शिकंजा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आत्मा के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक BTM संतोष कुमार से 19,000 रुपए रिश्वत लेते शनिवार को गिरफ्तार हुए। जिला कृषि अधिकारी DAO सुधीर कुमार की आय से अधिक अर्जित संपत्ति की जांच होगी। गिरफ्तारी के बाद उनके पटना स्थित आवास से 11 लाख रुपए नकद, 250 ग्राम जेवरात व निवेश के कागजात जब्त किए गए थे। बिहार में जाली नोट छापने का सिंडिकेट। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पतौरा गांव में जाली नोट छापने की सूचना पर रविवार देर शाम मोतिहारी पुलिस ने छापेमारी की। खंडहर नुमा मकान में छापेमारी के दौरान पुलिस ने नोट छापने की मशीन, नोट गिनने की मशीन और बड़ी संख्या में 500 रुपए के अधछपे नोट बरामद किए हैं। छापेमारी में कई थानों की पुलिस और वरीय अधिकारी शामिल थे। मंत्री विजय सिन्हा की चेतावनी बेअसर। माफिया बेलगाम। बिहार की जीवनदायिनी बागमती के अस्तित्व पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। माफिया बेधड़क बागमती के बालू का अवैध खनन कर काला बाजार में नीलाम कर रहे हैं। इससे तटबंध पर भी गंभीर खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय प्रशासन की अनदेखी से चल रहे इस गोरख धंधे पर खुफिया विभाग की नजर पड़ी है। खुफिया विभाग ने अवैध खनन कर रहे औराई के 1.5 दर्जन माफिया की सूची जारी करते हुए पुलिस प्रशासन को इनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है। डिप्टी CM विजय सिन्हा का मुंगेर में भव्य स्वागत। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री विजय सिन्हा का रविवार देर शाम मुंगेर के जमालपुर प्रखंड अंतर्गत सफियाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वे भागलपुर जा रहे थे। इस दौरान जमालपुर प्रखंड अध्यक्ष सह 20 सूत्री उपाध्यक्ष मनीष दयाल गोस्वामी ने उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। औरंगाबाद में ठंड शीतलहर का कहर। क्लास 8 तक के स्कूल 7 जनवरी तक रहेंगे बंद। औरंगाबाद में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। वर्तमान मौसम की स्थिति बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। आदेश जारी करते हुए कहा है कि औरंगाबाद के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, निजी कोचिंग संस्थानों, प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षा 8वीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 5 जनवरी से 7 जनवरी तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय बच्चों को ठंड से होने वाली संभावित बीमारियों से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। परबत्ता के लगार दियारा में अवैध खनन जारी। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड स्थित लगार और राका गांव से सटे दियारा क्षेत्र में अवैध खनन का मामला सामने आया है। भूमाफिया उपजाऊ खेतों से जबरन मिट्टी की कटाई कर रहे हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। विरोध करने पर किसानों को धमकाया जा रहा है। स्थानीय किसानों का आरोप है कि इस संबंध में परबत्ता थाना पुलिस से शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। इंडिया का साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज का दूसरा मैच। आज भारत का साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मैच है। इस मैच की कप्तानी बिहार के वैभव सूर्यवंशी कर रहे हैं। मुकाबला साउथ अफ्रीका के विलोमूर पार्क में होगा। वैभव 100 रन बनाए हैं। यूथ वनडे में टीम की कमान संभालने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के कप्तान बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अहमद शहजाद का 19
साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैभव की कप्तानी में भारतीय टीम ने पहले मैच में जीत दर्ज की थी। मोतिहारी में अलाव व्यवस्था की खुली पोल। मोतिहारी में कड़ाके की ठंड के बावजूद नगर निगम और जिला प्रशासन के अलाव व्यवस्था के दावों की पोल खुल गई है। दैनिक भास्कर की टीम ने रात 9 बजे से 12 बजे तक शहर के प्रमुख चौक चौराहों का रियलिटी चेक किया, जिसमें दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर सामने आया। नालंदा में डिजिटल फसल सर्वे की डेट बढ़ी। नालंदा जिले में किसानों को राहत मिली है। रबी सीजन में होने वाले डिजिटल क्रॉप सर्वे की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। 5 जनवरी से शुरू होने वाला सर्वे अब 9 जनवरी के बाद होगा। कृषि विभाग ने किसानों की फॉर्म रजिस्ट्री के लिए 6 से 9 जनवरी तक पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करने के कारण यह निर्णय लिया है। नेपाली जाली नोट छापने वाला गिरोह पकड़ाया। मोतिहारी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पकौड़ा गांव में नेपाली जाली करेंसी छापने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। नेपाल पुलिस से मिली सूचना के आधार पर नेपाल पुलिस और मोतिहारी पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस दौरान एक बंद कमरे से नेपाली जाली नोट, प्रिंटर, कंप्यूटर, कागज के बंडल और अन्य संदिग्ध सामान बरामद किए गए। हालांकि इस मामले पर फिलहाल कोई भी अधिकारी आधिकारिक बयान देने से बच रहे हैं। 210 टन वजन दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग गोपालगंज में अटक गया है। 210 मीट्रिक टन वजन दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग गोपालगंज में अटक गया है। वजन वाला शिवलिंग पिछले 2 दिनों से गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट पर फंसा हुआ है। दरअसल विशाल आकार और भारी वजन के कारण इसके आगे बढ़ने में परेशानी हो रही है। शिवलिंग को पूर्वी चंपारण ले जाने के लिए डुमरिया पुल पार करना होगा। NH 27 पर स्थित डुमरिया पुल लंबे समय से जर्जर है। भारी वाहनों के लगातार परिचालन के कारण पुल कमजोर हो चुका है। बर्थडे पर पवन सिंह की तीसरी शादी की चर्चा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह का आज जन्मदिन है। बर्थडे पर उनकी तीसरी शादी की चर्चा हो रही है। दरअसल पवन सिंह का केक काटते एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में पवन सिंह नशे में दिखाई दे रहे हैं। उनके पास एक महिला खड़ी है। महिला की मांग में सिंदूर है। पवन सिंह पहले केक के हाथ जोड़ते हैं, फिर उसे काटने के लिए चाकू उठाते हैं। पटना के चानो टावर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पटना के इलाही बाग स्थित चानो टावर में सोमवार सुबह लगभग 10:30 पर आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण एक दुकान मकान में लगी यह आग कई घंटों के प्रयास के बावजूद पूरी तरह बेकाबू बनी हुई है। जिस मकान में आग लगी वह ऑरेस इंटरप्राइजेज नामक शर्ट बनाने की इकाई के रूप में संचालित होता था। घटना के समय मालिक सोहित कुमार और कर्मचारी अंदर मौजूद थे। मकान मालिक मुन्ना जी ने यह स्थान आरएस इंटरप्राइजेज के मालिक कुमार को किराए पर दिया हुआ था। बड़ुआ नदी पुल हादसे में सुपरवाइजर सहित 12 रेलकर्मी तलब। क्यूल जसीडीह रेलखंड के टेलवा बाजार हॉल्ट स्थित बड़ुआ नदी रेलवे पुल पर मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले को आसनसोल रेल मंडल ने गंभीरता से लिया है। इस घटना में लापरवाही सामने आने के बाद PWY सेक्शन के सुपरवाइजर सहित कुल 12 रेलकर्मियों को जाँच के लिए आसनसोल तलब किया गया है। राज्य में युवाओं के लिए 5 जेएनजी डाकघर खोले जाएंगे। राज्य में 5 जगहों पर जेएनजी डाकघर खोले जाएंगे। पूर्वी प्रक्षेत्र, उत्तरी प्रक्षेत्र और गया प्रक्षेत्र में ये खोले जाएंगे। मार्च तक भागलपुर और मुजफ्फरपुर में दाएं दाएं गया में एक जेएनजी डाकघर खुलेंगे। इसके जरिए युवाओं को डाकघरों से जोड़ा जाएगा। यहाँ युवाओं का हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिससे वे पढ़ने लिखने के साथ नई तकनीक का इस्तेमाल कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना। बिहार में भिक्षावृत्ति रोकने के लिए 14 जिलों भिक्षु पुनर्वास गृह खोले जाएंगे। अगले साल तक पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली, अररिया, किशनगंज, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मधेपुरा, औरंगाबाद, कटिहार, अरवल और रोहतास में भिक्षु पुनर्वास गृह और भोजपुर में 2 हाफवे होम खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत गृह में भिक्षुकों को रहना, खाना और सुरक्षित जीवनयापन का प्रशिक्षण दिया जाता है। लालू के दूसरे घर में गोलमाल की आशंका। राजधानी में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का एक और मकान बन रहा है। यह विधायक सांसद कॉलोनी कौटिल्य नगर में है। सत्ता पक्ष इसकी जांच कराने की तैयारी में है। जदयू को इसमें गोलमाल की आशंका है। लालू का महुआ बाग में बन रहा मकान भी विवादों में है।
नालंदा में महादलित टोलों में बनेंगे सामुदायिक भवन। नालंदा जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार के नेतृत्व में वर्ष 2025 के दौरान कल्याण विभाग की ओर से संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। योजनाओं से जिले में एक नई उम्मीद की किरण जगी है। नीतीश ने शकुनी से कहा, सम्राट बहुत आगे जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तारीफ उनके पिता शकुनी चौधरी से की। कहा, सम्राट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत अच्छे हैं, हम उनके साथ हैं। मायका शकुनी चौधरी के 90वां जन्मदिन का था। मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी। संजय यादव का दायरा सीमित होगा। राजद में लालू प्रसाद के पुराने सहयोगियों की हैसियत लौटेगी। सांसद संजय यादव का दायरा पहले की तुलना में सीमित होगा। ये कयास नहीं, राजद के 100 पन्नों की चुनावी समीक्षा रिपोर्ट की समझ है। अब इस पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और नेता तेजस्वी यादव को अंतिम फैसला लेना है। स्वास्थ्य पर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। 180 CCHS स्पेशलिटी और 35 सदर अस्पताल सुपर स्पेशलिटी बनेंगे। निजी और कॉरपोरेट अस्पतालों के बढ़ते प्रभाव के बीच अब बिहार सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC को स्पेशलिटी अस्पताल और सदर अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बदला जाएगा। भागलपुर में टाउन हॉल के पास रोड जाम। भागलपुर के टाउन हॉल में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अपनी समस्या लेकर काफी संख्या में फरियादी पहुंचे हैं। सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी, जिससे पूरे इलाके में अव्यवस्था का माहौल बन गया। फरियादियों की संख्या अधिक होने के कारण टाउन हॉल के आसपास की यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई। कार्यक्रम स्थल तक जाने वाले प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम लग गया, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हुई। वाहन चालकों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। बिहार बोर्ड इंटर प्रायोगिक परीक्षाएं 10 जनवरी से शुरू। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षाएं 10 जनवरी 2026 से शुरू होंगी। गोगरी प्रखंड क्षेत्र के सभी +2 विद्यालयों में विज्ञान और कला संकाय की यह परीक्षाएं 20 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाएं निर्धारित केंद्रों पर विद्यालय समय के अनुसार ली जाएंगी। दरभंगा जंक्शन के वॉशिंग पिट से 4 अपराधी गिरफ्तार। दरभंगा जंक्शन के वॉशिंग पिट से रेल पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। चारों अपराध की योजना बना रहे थे। तलाशी के दौरान कई मोबाइल, नकदी, ब्लेड, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, RC और संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दरभंगा में 8वीं तक स्कूल 6 जनवरी तक बंद। दरभंगा जिले में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। शनिवार और रविवार को सुबह से शाम तक मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। पूरे दिन घना कोहरा छाया रहा। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चलती रहीं। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 88 रिकॉर्ड किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ कोचिंग संस्थानों को 6 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। अंबेडकर आवासीय विद्यालय में एडमिशन के लिए आवेदन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की ओर से संचालित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 6 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। बिहार भर में संचालित इन आवासीय विद्यालयों में कक्षा 1 और 6 में नामांकन के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जदयू विधायक ने किशनगंज में चलाया नशा मुक्ति अभियान। किशनगंज के ठाकुरगंज में जदयू विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। इस दौरान ठाकुरगंज प्रखंड के विभिन्न इलाकों में लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। अभियान के तहत रविवार शाम को ठाकुरगंज प्रखंड की ग्राम पंचायत चुरली के कई गाँवों में जागरूकता रैली निकाली गयी। इस रैली में नशा कारोबारियों के खिलाफ हल्ला बोल का नारा दिया गया। कैमूर में ठंड के कारण 8 जनवरी तक स्कूल बंद। कैमूर में बढ़ती शीतलहर और अत्यधिक ठंड के कारण जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर कक्षा 10वीं तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों, प्री स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 5 जनवरी से 8 जनवरी 2026 तक सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
बांग्लादेश ने आईपीएल का प्रसारण बैन किया। मुस्तफिजुर को लीग से बाहर किए जाने पर फैसला। बांग्लादेश सरकार ने देश में आईपीएल के प्रसारण पर बैन लगा दिया है। वहां के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को इस संबंध में निर्देश जारी किए। इसमें लिखा गया कि बीसीसीआई ने आगामी 26 मार्च 2026 से आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग में बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर को शामिल नहीं करने का फैसला किया है। रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से बाहर करने का निर्णय लिया है। दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद शर्जील को जमानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी है कि उमर और शर्जील 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। सोने चांदी के दाम में आज यानी 5 जनवरी को बढ़ता है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 939 रुपए बढ़कर 13,572 रुपए पहुंच गया है। इससे पहले यह 13,472 रुपए पर था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 2,22,500 रुपए बढ़कर 2,36,775 रुपए पर आ गई है। तो दोस्तों यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।